हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार पे। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था वो राकेश यादव क्लास नोट्स और अर्थमेटिक वाला, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि जल्द से एडवांस वाले पोर्शन को भी स्टार्ट कीजिए, राकेश यादव का क्लास नोट्स एडवांस वाले। तो आज से मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया है एडवांस मैथ का, राकेश यादव क्लास नोट्स एडवांस मैथ। तो इसमें देखेंगे राकेश यादव क्लास नोट्स का पूरा सोल्यूशन। आपके दूसरे सीरीज में वो अर्थमेटिक चल रहा है और साथ ही साथ आपका एडवांस भी चलेगा। तो जो आज जो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर उसका नाम है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में लगभग 180 या 83 क्वेश्चन और प्लस एक्स्ट्रा ये वाला है, वृत्त वाले और क्वेश्चन है। तो टोटल इसमें देखेंगे। तो अभी ज्यामिति को स्टार्ट करेंगे और टोटल जो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 25 तक के। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो इस पे आपको हर चीज़ मिलेगा, जैसे राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन का अर्थमेटिक और ये एडवांस चालू हो चुका है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ पिनाइकल, और साथ ही साथ आपको राकेश यादव 7300 प्लस बुक, और जो भी बुक अच्छा है मार्केट में जो चल रहा है आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री को और बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन ये बोला है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना है तो कोण ज्ञात करें। देखिए, पूरक कोण आपको पता होगा कि एक θ1 और प्लस θ2, मतलब दो कोणों को जब जोड़ने पर वो 90 डिग्री आ जाए तो उसे थीटा कहता है। इसका मतलब θ1 लेके चलेंगे तो इधर आ जाएगा थीटा माइनस 90 माइनस θ2। तो अगर एक कोण थीटा है तो उसका पूरक कोण 90 माइनस θ2 होगा। तो बोला है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का ये 4 गुना, इसका ये क्या है 4 गुना है। तो अगर इससे में हम 4 गुना कर दें तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण का मान ज्ञात करें, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर भी लेते हैं इसको थीटा और ये थीटा। तो चलिए, हो गया ये थीटा, और यहाँ पर देख लेंगे 9 चक 36 360 और माइनस ये हो जाएगा 4 थीटा। तो 4 थीटा अब इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5 थीटा बराबर 360। अब यहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 72 मत में काटेगा, 7 5 35 एक 102 बार थीटा बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो वो जो एक का मान होगा 72 और एक दूसरे का मान क्या होगा, एक हो गया 72 तो दूसरा कितना होगा, उसे 90 में से 72 को घटा देंगे तो हमारा दूसरा प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा है इसमें 72 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा उसी से है, मतलब अभी जो क्वेश्चन है सब पूरक और संपूरक वाले कौन है। तो क्वेश्चन हमारा है पूरक कोण में से एक कोण 45 तो दूसरा कोण क्या होगा। तो आपको पता है कि दो कोण को मिलाने पर जब 90 डिग्री बनता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो जिसमें एक हमारा 45 है तो दूसरा हमारा क्या होगा। तो हमें θ2 निकालना है, तो ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 90 में से हमारा 45 चला जाएगा तो बचेगा 45 डिग्री। तो दूसरा जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो एक बार आपको फिर से बताते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 हो तो हम उसे कहते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संपूरक कोण, तो सबसे पहले आपको बता दें, जब दो कोणों को आपस में जोड़ते हैं और उसका मान 180 हो तो ये क्या कहलाता है, संपूरक। क्या कहलाता है, संपूरक एंगल, है ना। तो चलिए, बोला है कि दो संपूरक कोण इतना व इतना है तो 5x का मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ जोड़ते हैं 7x प्लस 58 डिग्री और प्लस 16x प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो 7x 16 होगा, 7 छो 13 23x, और ये जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 के खाते में 1 5 5 10 11 बराबर 180, इसलिए 23x बराबर। तो देखिए, 180 में से 111 को घटाएंगे, 180 में से 111 को घटाएंगे तो 10 में से गया तो बच गया हमारा 9, और 7 में से गया तो हमारा 6, और 1 में से कट 69, और ये बराबर हमारा हो गया 23x। तो ये लगभग कटेगा 3 मत में, तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 3। तो हमें बोला 5x का मान, तो यहाँ पर 5x का निकालेंगे। तो 5 × 3 मतलब 15 डिग्री। तो मान जो हमारा क्या होगा 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला दो पूरक कोणों का मान या उसका अनुपात 11:19 है तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। देखिए, जैसे भी दो पूरक कोण हो तो हमारा θ1 और प्लस θ2 का जो मान होगा वो हमेशा 90 होगा। तो एक तो हमारा 11x मान लेते हैं और दूसरा 19x, और दोनों को मिलकर होना चाहिए 90 डिग्री। तो 11 19 हो जाता है हमारा 30x। तो 30 बराबर 90 हो गया, तो ये कटेगा 3 मत में, तो x का मान कितना आएगा 3।
तो बोला मान ज्ञात करें। तो पहला हमारा 11 है और दूसरा हमारा 19 है। कहने का मतलब एक हमारा 11x है और दूसरा हमारा 19x है। तो 11 में 3 से गुना करेंगे और इधर 19 में भी 3 से गुना करेंगे। तो 11 तिया 33 और 19 तिया 57। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90। तो एक तो हमारा 33 और दूसरा 57 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की योर। चलिए बोला है कौन Q1 व Q2 पूरक कौन है। कहने का बोला कि Q1 और प्लस Q2 जो है एक हमारा पूरक कोण है तो वो 90 डिग्री होगा। Q1 अपने संपूरक कोण का, तो Q1 जो है Q1 अपने संपूरक, तो आपको बता दें कि जब दो कोणों का योग 180 हो तो संपूरक, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा है ना। संपूरक का 9/11 है तो अब ये हो जाएगा 11 थीटा और दोनों, और यहाँ पर देखेंगे तो 18वां 62 से 162 पर 0 माइनस 9 थीटा। अब यहाँ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हमारा जब जुड़ेगा 11 9 20 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1620। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 81। तो थीटा का मान क्या हो गया 81। तो बोला Q2 का मान क्या होगा। तो देखिए एक हो गया Q1, तो एक तो हमारा 81 हो ही गया, तो दूसरा में क्या रखेंगे कि दोनों को जोड़े पर 90 जाएगा। तो Q2 का यहाँ पर मान लिखा लेंगे 90 माइनस 81, तो 90 में से 81 गया तो वो बचा हमारा 9। तो Q2 का जो मान होगा 9 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला कौन है 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड का पूरक कोण क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि 1 डिग्री, अब डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 60 मिनट और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो एक ये हो जाएगा 60 सेकंड। तो मिनट के लिए ये डैश, सेकंड के लिए डबल डैश का यूज करेंगे और ये हमारा डिग्री। तो बोला है कि पूरक कोण क्या होगा, तो एक तो हमारा ये है, तो कहने का मतलब θ1 प्लस θ2 मिलकर होना चाहिए 90 डिग्री। उसमें से अगर एक दिया हुआ तो θ2 निकालेंगे तो क्या करेंगे 90 डिग्री में से θ1 को घटा देंगे। मतलब कहने का मतलब इस पूरे भाग को 90 डिग्री में से इसको हम घटा देंगे 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड पे। तो ये देखिए डिग्री मिनट और सेकंड में है, लेकिन ये सिर्फ डिग्री में है, तो हम इसे सबसे पहले डिग्री में और मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 90 को हम लिखेंगे 89 डिग्री। तो हमारा पास बच गया 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर हमारा होता है 1 डिग्री बराबर हमारा होता है 1 घंटा, और 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट में से हम सेकंड को फिर निकालना है क्योंकि यहाँ सेकंड भी शो करना है, सेकंड भी। तो यहाँ पर लिखेंगे 59 मिनट और 59 नहीं, अब तो लास्ट होगा एक 60 सेकंड। क्या होगा 1 मिनट जो होगा सीधे 60 सेकंड। अब इसमें से घटा देंगे 37 डिग्री और 49 मिनट और 13 सेकंड को। चलिए अब घटाते हैं तो 13 10 में से 3 गया, ये 7 हो गया, 5 में से गया 4, 47 मिनट सेकंड हो गया, और यहाँ 9 में से गया 0 और एक 10 मिनट, और यहाँ घटाएंगे तो बच जाएगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा 5, 52। तो हो गया 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है कौन a प्लस बी एक रेखीय युग्म है। देखिए रेखीय युग्म मतलब होता है एक सीधा लाइन, और एक सीधा लाइन आप जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब a प्लस बी का जो मान है वो हमारा 180 डिग्री है। तो इसमें से अगर हम क्या करें, आगे पढ़ते पहले, तो b अपने संपूरक कोण से इतना ज्यादा है, तो b अपने संपूरक कोण, तो b अपने संपूरक कोण, तो b बराबर क्या होगा कि उसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक 180 माइनस बी होगा। तो b अपने संपूरक कोण से 1/5 से 1/5 से ये क्या है 24 ज्यादा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मान को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए यहाँ b बराबर देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 5 है और कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम हम यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 180 माइनस बी, अब प्लस 24 बचे 20 से 120, ये भागा में उधर आके गुना में, तो हमारा 5b बराबर होगा 180 माइनस बी प्लस 120। अब माइनस ये प्लस आके हो जाएगा 6b बराबर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 300। अभी काटेंगे 6 5 30 50, तो b का मान हमारा कितना हो गया 50। तो बोला a के आधे का पूरा कोण ज्ञात करें। तो देखिए पहले b का मान 50 है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं b का मान 50 बराबर 80। तो a का मान निकालेंगे तो a बराबर तो हो जाएगा 130, यहाँ 50 घट जाएगा तो 130। तो बोला a के आधा, तो अब a का क्या करना आधा, मतलब 130 का आधा जब करेंगे तो अब हमारा हो जाएगा 65। आधे का पूरा कोण ज्ञात करें,
तो पूरा कोण आप जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 दो मिलने पर 90 डिग्री होना चाहिए। उसमें से एक हमारा 65 है, तो हमारा दूसरा क्या होगा? तो θ2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 65 को घटा देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 25 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी हल्का है। 14.22 का संपूरक कोण का अनुपात है, तो छोटे कोण ज्ञात करें। देखिए संपूरक कोण में आप जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 मतलब दो कोणों को मिलने पर होना चाहिए 180 डिग्री। उसमें एक हमारा देख लेते हैं 14x है और दूसरा हमारा 22x है, और जोड़ने पर 180। तो 14 और 22 हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3, 36x बराबर 180। तो 36 बचे 5 मिनट में, तो x का मान आ गया हमारा 5। तो बोला छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या है, 14 होना चाहिए, 14x। तो छोटा कोण हमारा यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल एंगल 14x है। तो 14 गुने x का मान ये है, तो 14 पचे 70 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी माहौल शादी ब्याह का चल रहा है और गली मोहल्ले में बहुत धूमधाम से शादी हो रही है, जिसकी वजह से हर कोई बाजा डीजे सब बजा रहे हैं, तो थोड़ा सा साउंड आ सकता है आपको, तो उसके लिए हम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि θ1 और θ2 संपूरक कोण है। कहने का मतलब θ1 प्लस θ2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। वह Q2 अपने पूरक कोण का, मतलब Q2 जो है अपने पूरक कोण का, उसका पूरक कोण, तो पूरक कोण होगा 90 माइनस Q2, पूरक कोण का 3/7 गुना है, तो Q1 का मान ज्ञात करें। तो ये देखिए 7 भागा में तो आ जाएगा 7Q2 बराबर होता है 9 सत्ता है 270 माइनस 3Q2। अब माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10Q2 बराबर हो जाएगा 270। तो फिर Q2 बराबर हो जाएगा 27 डिग्री। Q2 का मान कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। तो बोला है तब Q1 का मान ज्ञात करें। तो देखिए Q2 जो हमारा है वो 27 डिग्री है और ये हमारा 180 है, उसमें से Q1 का मान ज्ञात करना। तो Q1 के लिए अब इसे घटा देंगे, 180 में से यहाँ से 27 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 7 गया तो बच गया 3, और 7 में से 2 गया 5 और 153 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 153 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बस सेम टू सेम वही है। इसमें बोला Q1 और Q2 संपूरक है। कहने का मतलब Q1 और Q2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, और Q1 अपने पूरक कोण का, अपने पूरक बोले तो 90 माइनस Q1 का 46 सही 2/3 है, 46 सही 2/3 डिग्री बड़ा है। तो बड़ा है तो हमें क्या करेंगे, इसे सबसे पहले बैक होते हैं, बड़ा है तो इससे क्या करेंगे, प्लस जोड़ देंगे 46 सही 2/3 डिग्री। तब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ये प्लस है, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा Q1 का मान आएगा, आप यहाँ पे हल कर लीजिएगा, तो वो जो लगभग आ जाएगा 68 सही 1/3 डिग्री, 68 सही 1/3 डिग्री। तो उसमें से एक मेरा तो हो गया Q1 कितना, 68 सही 1/3 डिग्री। तो हमको Q2 निकालना है। अब इससे हम Q2 को 180 में से घटा लेंगे, 68 सही 1/3, तो ये आ जाएगा हमारा 111 सही 1/2 डिग्री। 1/2 नहीं, ये 2/3 डिग्री, 1/2 नहीं, ये 2/3 डिग्री। तो ऐसे Q2 का मान हो गया है ना, तो Q1 या Q2 का मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें बस बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक दूसरे का पूरक कोण, मतलब बोला एक दूसरे का पूरक कोण है यदि x बराबर कितना डिग्री रखें, 15 डिग्री। मतलब पहला में बोला कि अगर x बराबर हम 15 डिग्री रखते हैं तो ये कितना होना चाहिए, संपूरक कोण, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, है ना। तो देखिए पहला है 4x, पहले क्या है 4x प्लस 10 एंड क्या है x प्लस 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4, तो x की जगह 15, तो 15 चक 60 और 10 70 और प्लस 15 5 20, तो 70 20 90। तो पहला तो सही हो गया, तो पहला जो हमारा क्या है राइट है। अब दूसरा देखेंगे, एक दूसरे का संपूरक है। संपूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 180, मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180। इसे अच्छा से लिखते हैं ना, मतलब अगर a प्लस b दोनों को ऐड करें तो कितना होना चाहिए, 180।
और जिसमें बोला है कि बाई का जो मान हमारा दिया है वो 14 डिग्री है। तो पहले में बोला है कि 5y+2 एंड 7y + 10, तो 14 पच्चे 70 + 2 ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। और इसमें देखते हैं 14 पच्चीस 70 64 98 और +10, 98 10 हो गया 108, 108 में 72 जोड़ेंगे तो हमारा 180 आ ही जाएगा। तो दूसरा भी सही है। तो इसमें से क्या है 1 एंड 2 दोनों कथन क्या है सही है, गुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोले के का सप्लीमेंट्री कोण 12m + 4 है, के का सप्लीमेंट्री और के का कंप्लीमेंट्री एंगल 6m है, तो के का मान ज्ञात करें। देखिए सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। तो आप एक जानते हैं कि देखिए एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 और एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है 90। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें मतलब सप्लीमेंट्री माइनस कंप्लीमेंट्री, तो 100 में से 90 जाएगा तो कितना जाएगा 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा मतलब अगर आसानी के लिए कि सप्लीमेंट्री एंगल में से कंप्लीमेंट्री एंगल को हटाते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री। और यहाँ दिया हुआ सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 12m + 4, उसमें से घटा देंगे 6m तो कितना आएगा 90। तो 12m 6 में गया तो क्या बच गया 6m बराबर और 90 में से ये 4 उधर हट जाएगा तो बच जाएगा 86। तो यहाँ पर से m बराबर देखेंगे, m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो m बराबर जो हमारा हो जाएगा, या फिर हम ऐसे ही रहने देते हैं कि हमारा 6m बराबर कितना आ गया 6m बराबर 86 आ गया। तो देखिए बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल 6m है, तो जब एक हमारा 6m है कंप्लीमेंट्री एंगल तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए अगर एक हमारा 6m अगर 86 है तो इसमें और क्या ऐड करेंगे कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 बन जाए, क्या बन जाए 90 बन जाए। तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 4 डिग्री। जैसे ही 4 डिग्री ऐड करेंगे तभी जाके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। इसका मतलब के का मान क्या ऐड करना पड़ेगा 4 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बतला कि 40 डिग्री कोण का सप्लीमेंट्री एंगल तथा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपात क्या होगा। तो आप तो जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपात क्या होगा। तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री देखते हैं, है ना। तो दो एंगल को मिलने पर जब 180 बनता है तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। उसमें से एक 40 है तो दूसरा हमारा हो जाएगा 140 रेशियो। और कंप्लीमेंट्री एंगल होता है कि दो एंगल को जोड़ने पर होना चाहिए 90, तो उसमें से एक 40 है तो दूसरा हमारा 50 और इसी का रेशियो पूछा तो 14:5 मतलब 14/7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यदि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा एंड थ्रीज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कहने का मतलब है कि सप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो है मतलब उससे क्या है 3 गुना अधिक है ना। तो एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री और एक हमारा होता है कंप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री आप जानते हैं कि 180 माइनस थीटा होता है और कंप्लीमेंट्री होता है 90 माइनस थीटा। और बोला है ना कि ए जो है इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसे क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो अब बोला थीटा का मान निकालें तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा और यहाँ का 9 है 270 माइनस 3 थीटा। अब 3 थीटा माइनस को इधर प्लस में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 थीटा। 3 में से 2 गया तो 2 थीटा बराबर 270 में से 180 गया तो हमारा पास बच गया 90। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बोला कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है ना। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक, देखिए पूरक मिस होता है 90 डिग्री मतलब θ1 + θ2 का जो मान होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसमें बोला एक कोटि, तो इसका मतलब एक तो हमारा हो जाएगा कि एक तो हमारा हो जाएगा थीटा और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसका एक दूसरे का कोण बनेगा और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं 90। तो बोला इन दोनों का जो डिफरेंट है वो क्या है 18। कहने का मतलब यहाँ सीधे देखें कि 90 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा और ये दोनों का डिफरेंस जो हमारा है 18 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे 90 माइनस 2 थीटा बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ 2 थीटा प्लस में लाएंगे, यहाँ पर 2 थीटा, अब ये प्लस इधर के माइनस, तो 90 में से 10 गया तो 80, 80 में से 8 गया तो 72 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 36 मिनट में। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है
और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इसे देखते हैं। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें कि जैसे ए और बी एक क्या लाइन है, और लाइन पर किसी भी प्रकार का बना कोण हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब अगर जोड़ेंगे कि कोण जो हमारा है 7x प्लस 45 डिग्री एंड प्लस 2x को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन के आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ 7x और 2x बराबर होगा 9x प्लस ये 45 डिग्री, या इसे सीधे क्या करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 9x बराबर। अब ये 45 प्लस में है तो उधर आके माइनस में, तो 180 में से 40 गया 40, मतलब ये बच जाएगा 135 डिग्री बराबर 9x। अब 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 4 और 9 पचे 45, तो x का मान जो हमारा हो गया 15 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और थोड़ा सा भाई बैकग्राउंड म्यूजिक, अभी शादी का माहौल है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 70। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 17 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छूट गया। चलिए बोला है, और ये थोड़ा सा प्रिंटेड में आगे पीछे है। यहाँ पर से ये लेंगे किसी, और ये अधिक किसके साथ है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण से 7 गुना है। तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण से, तो मान के चलिए कि ई कोण थीटा है तो उसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। तो संपूरक कोण है जब उसके संपूरक कोण उस कोण से 7 गुना से भी ज़्यादा है, मतलब ये जो है इससे क्या है, इससे ये 7 गुना से भी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसी में 7 से गुना करके और 20 ऐड कर देंगे तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि 7 थीटा प्लस 20 बराबर हमारा हो गया 180 माइनस थीटा। अब ये माइनस ये प्लस आ जाएगा तो हो जाएगा 8 थीटा बराबर ये प्लस जाकर माइनस 160। तो 8 से काटेंगे 8 दूना 16, तो थीटा बराबर हमारा आ गया 20 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया 20 डिग्री। तो मूल कोटि का कोटि पूरक ज्ञात करें। तो देखिए एक हमारा 20 है, तो जानते हैं अगर थीटा 1 20 है तो थीटा 2 कितना होना चाहिए, ताकि मिल के थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिल के कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। तो एक 20 है तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना होना चाहिए 70 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर 70 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन सेम उसी का जैसा है और प्रिंटेड भी इसका उसी के जैसा हो चुका है, ऊपर नीचे हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18। चलिए बोला कोण ए का संपूरक कोण इतना है। कोण ए का संपूरक कोण क्या है, इतना डिग्री है, और उसका कोटि पूरक कोण 2x है। तो ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक संपूरक है एक कोटि पूरक है, मतलब एक कहने का मतलब सप्लीमेंट्री और एक कम्प्लीमेंट्री एंगल, और दोनों का डिफरेंस आप जानते हैं 90 है। तो सप्लीमेंट्री कितना है 12x प्लस 6 और माइनस कम्प्लीमेंट्री कितना है 2x, और ये दिखा रहा है 90। तो 12 में से 2 गया तो 10x बराबर ये 10, 90 में से 6 गया तो हमारा हो जाएगा 84। तो x का जो मान होगा 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8.4। तो x का मान हमारा क्या हो गया 8.4। तो उसका कोटि पूरक एक कितना है 2x है, तो हमारा 2x तो 8 दूना 16.8 हो जाएगा। तो 16.8 होगा। तो बोला ए का मान है ना, ए का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक हमारा होता है थीटा 1 और थीटा 2 और दोनों को मिलकर होता है 90 डिग्री। तो उसमें से तो एक हमारा 16.8 है, तो थीटा 2 का मान कितना होगा, तो इसे 90 में से अगर घटा देंगे तो 90 में से 16 गया तो 74, और 74 में से 0.8 गया तो 73.2 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 19 नंबर। कितना हो जाएगा 19 नंबर। तो चलिए देखते हैं। बोला कि ए और बी दो संपूरक कोण है। ए और बी क्या है, दो संपूरक कोण है। तो जैसे ही दो संपूरक कोण है, कहने का मतलब ए प्लस बी का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर से अगर हम बी का मान निकालें तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए। चलिए यदि ए का संपूरक कोण बी है, ए का संपूरक कोण बी है, तो कहने का मतलब अभी ए का संपूरक अधिक कोण ए का संपूरक कोण बी के कोटि पूरक कोण का 1/5 गुना है। तो ए का संपूरक कोण, तो ए का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। ए का संपूरक कोण बी के कोटि पूरक का, बी का कोटि पूरक मतलब 90 में से घटाना बी का कोटि पूरक, बी का कोटि पूरक के 1/5 गुना है। तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर से हल करेंगे 180 माइनस ए।
तो 180 माइनस ए को हम क्या लेते हैं, बी, क्योंकि यहाँ पर भी बी का फॉर्म है तो इसे बी में बदल देते हैं। तो बी बराबर ये हो जाएगा 90 माइनस बी इंटू 1/5। अब ये 5 गुना हो जाएगा तो 5b बराबर 90 माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा 6b बराबर 90। तो हो जाएगा 15 छक 90। तो बी का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। तो अगर बी 15 है, बी का मान 15 है और आप जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर 180 है, तो बी का मान तो हमारा 15 डिग्री है, तो ए का मान कितना होगा। तो ए का मान क्या करेंगे, 180 में से 15 घटा देंगे तो 170 और 65 165 हो गया। तो वही पूछा है बी अनुपात ए। तो बी का मान हो गया 15 और ए का हो गया 165। तो 15 एकम 15 और 15 दे 15 11 11 गुने 15 165। तो 1:11। 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सिमिसी के जैसा बोला, कोण एक्स संपूरक कोण। तो संपूरक कोण होगा तो क्या हो जाएगा, सीधे 180 माइनस एक्स होगा संपूरक कोण। उसके कोटिपूरक कोण के तिगने से, कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, कोटिपूरक कोण से 3 गुने से 50 अधिक है, क्या है 50 अधिक है। तो एक्स का संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम ये काम करते हैं कि ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 9 तिया 7 है 270 माइनस 3x प्लस 50। अब ये माइनस 3x इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 2x, और ये 270 प्लस 50 और ये हो जाएगा माइनस 180। तो 270 में से 180 जाएगा तो हो जाएगा 90, 9×5 14 140। 2x बराबर 140, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो बोला कि x के संपूरक और कोटिपूरक का योग। तो x का अगर पहले संपूरक ले तो संपूरक में होता है 180। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, मतलब एक अगर 70 तो दूसरा कितना हो जाएगा 110। और कोटिपूरक में अगर दो मिलकर 90 होते हैं तो एक तो 70 है तो दूसरा क्या होगा 20। तब जोड़ेंगे तो 130 डिग्री कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है और इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड थीटा, कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। और थीटा हमें दिखा रहा है यहाँ पर कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले दे दिया है कि यहाँ पर ए बी समानांतर सी डी है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी है, ये दोनों समानांतर है। तो सबसे पहले इसी के समानांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। तो आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाएं के बीच एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का अगर ये अगर 34 डिग्री है तो यहाँ पर से कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ कर लेते हैं। ये यहाँ जो ये जो कोण है ये हमारा कितना हो जाएगा 34 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह से लेकर चलते हैं इसमें कि अगर ये 52 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, तो यहाँ का भी कोण कितना हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये टोटल थीटा दिखा रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे मतलब 34 डिग्री प्लस 52 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये पूरा हमारा थीटा निकल जाएगा, मतलब थीटा बराबर ही हो जाएगा। तो 4 और 2 हमारा कितना होता है 6 और 5 3 8 86। तो थीटा का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो जाएगा 86 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 डिग्री। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि जब कोई दो समांतर रेखा है और कोई इस तरह का रेखा हो तो यहाँ का कोण अगर x है और यहाँ का कोण y है तो ये जो कोण होगा x प्लस y, इन दोनों के योगफल के क्या होगा बराबर होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ का जो थीटा का वैल्यू है वो निकालना है। तो चलिए अब हम कलर रेड ही कर लेते हैं, रेड अच्छा से दिखाई पड़ता है। तो चलिए देखिए ये जो एंगल यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बना रहा है, इसे फिर से एक बार लेके चलते हैं। यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है तो ये 60 है, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि एक किसी भी चतुर्भुज में एक तरफ के दोनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो दूसरा हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और जब ये 120 है तो ऑटोमेटिक ये भी हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये 140 है और ये सीधी रखा है तो इस पर ये कितना होगा, टोटल 180 है तो इसमें 140 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 में 140 लगाएंगे तो ये 40 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ पर देखना ये बन गया हमारा त्रिभुज बन गया, ये हमारा क्या बन गया त्रिभुज।
तो एक त्रिभुज का तीनों एंगल होता है 180 डिग्री होता है। उसमें से एक तो हमारा कितना है 40 है और दूसरा हमारा 120 है। अब जोड़ेंगे तो 40 20 160, तो ये कितना होना चाहिए, ये 20 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो थीटा का मान वो कितना होना चाहिए 20 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का बहुत सा तरीका होता है, तो आप किसी भी एंगल से इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर बोला फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, यहाँ पर भी थीटा का मान निकालना है। तो चलिए ये भी सेम क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्वेश्चन उसी के जैसा सेम है। तो ऐसा करते हैं कि देखिए ई और ये समांतर है, तो ऐसा करते हैं कि इस रेखा को हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, इस रेखा को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ये रेखा को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये अगर 40 डिग्री 140 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के दो कोनों का योगफल 180 होता है, तो 140 तो ये हो जाएगा 40। और जब इसे बढ़ाएं तो ये भी कितना बन गया, ये भी 60 डिग्री बन गया। तो ये जब 60 है तो ये कितना बच गया 120 डिग्री बन गया। तो एक रेखा पर तीनों को जब जोड़ेंगे 40 डिग्री प्लस थीटा प्लस 120, ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 प्राप्त होना चाहिए। उसमें से थीटा का मान अब 40 भी 60 हो गया, तो 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 डिग्री। तो यहाँ भी थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है और इसमें भी क्या करना है फाइंड द थीटा। अच्छा एक मिनट, इसमें जो था ना कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना था, तो अगर थीटा का मान 20 निकल गया तो कम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कितना होगा, तो कम्प्लीमेंट्री होता है 90, दो को जोड़कर 90, तो एक 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। और शायद इसमें भी गलती हुआ था, इसमें अभी कम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो अगर थीटा बराबर 20 निकल के आया तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 70 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी 70 डिग्री। तो बस ये ध्यान देना है कि कम्प्लीमेंट्री या फिर थीटा पूछा है। इसमें बोला फाइंड द थीटा, इस थीटा का मान निकालना। तो आप जानते हैं कि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इन दोनों कोनों का योगफल हमेशा क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से एक हमारा 87 मतलब 87 इसको कह सकते हैं 87.5 डिग्री। ये क्या होगा 87.5 डिग्री। तो अगला जो हमारा हो जाएगा, या फिर जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, तो ये भी हमारा हो गया 87.5 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 112 सही 1/2 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं 112.5 डिग्री। तो एक रेखा 180 का होता है जिसमें 112.5 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 67.5, ये बच जाएगा हमारा 67.5। तो ये कोण, और यहाँ पर देखते हैं कि आपको ये बता दें कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के दो अंतःकोण अगर ये थीटा है और ये थीटा 2 है, तो जो बाहर हो जाएगा थीटा प्लस और थीटा 2। मतलब किसी त्रिभुज के किसी बाह्य, मतलब यहाँ पर जब वो बाह्य कोण बनता है तो उसके अंदर दो सुदूर अंतःकोणों का योगफल इसके बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ और यहाँ का जो कोण का योग होगा इसके क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ जो है 67.5 और ये प्लस थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए 87.5 के। तो यहाँ पर थीटा का मान निकाल लेंगे, तो 87.5 में हम क्या करेंगे 67.5 को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 20 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। बोला फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड, मतलब ये दोनों कोनों के बीच का जो एंगल है कितना होगा। तो अब जानते हैं कि एक ही ओर का अंतःकोण 180 होता है, और ऐसे भी जोड़कर देख लेते हैं 155 प्लस 25 ये भी 180 होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था ये सब। तो ये 25 क्वेश्चन आज खत्म हो चुके हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं और ये राकेश यादव का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट सॉल्यूशन और साथ ही साथ एडवांस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ एसएससी प्रीवियस ईयर जैसे सीजीएल एमटीएस सीपीओ सीएचएसएल और पिनाकल हो गया, और जैसे 7300 प्लस राकेश यादव सॉल्यूशन को जस्ट ही लॉन्च करने वाले हैं। तो जो इस चैनल पर वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।